अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये आज तकरीबन ये मंथ इस मंथ की क्लोजिंग है जी, ये मार्च की। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो आपको तीनों जो मंथ हैं इसमें आपको मोमेंटम नज़र आया बुलिश, ठीक है। तो अभी अगर आप इस कैंडलस्टिक को देखें, पैटर्न को देखें, तो स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ भी हमें मार्केट कुछ रिजेक्शन के बाद, पुल बैक के बाद हमें दोबारा एक हायर हाई देखने को मिले। यानी अगर आप देखें तो मंथली कैंडल को देखें तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। मंथली के हिसाब से भी कोई हमें यहाँ पर रिवर्सल का साइन अभी हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद अगर हम वीकली देखें तो वीकली भी आप देखें बैक टू बैक आपको यहाँ पर पुल बैक मिला और उसके बाद आपको मार्केट दोबारा बाइंग में नज़र आई। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट ने इसमें टैप किया और उसके बाद इसको रिस्पेक्ट किया फेयर वैल्यू गैप को वीकली, और उसके बाद हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली और उसके बाद दोबारा हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिला वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन मार्केट जो है अगर आप देखें, ये एक्सपेक्टेशन थी लास्ट वीक कि मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी और यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। लेकिन चूँकि हमें डेली टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिली बाइंग की, तो ज़ाहिर बात है फिर मार्केट लाजमी नहीं है कि मार्केट जैसे मार्केट फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाए और उसके बाद अगले वीक, अगर वीक में बनाती है तो अगले वीक, डेली में बनाती है तो अगले दिन, 4 आवर में बनाती है तो नेक्स्ट 4 आवर लाजमी नहीं है कि वो मार्केट फिल करे। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में भी देखें तो आपको अभी भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेंगे जो स्टिल अभी फिल नहीं है गोल्ड में, ठीक है। वीकली के हिसाब से यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ये तकरीबन ये पिछले साल, अगर आप देखें तो पिछले साल मार्च का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए अभी तक ये जो फेयर वैल्यू गैप अनफिल्ड है, ये 2080-2040 का लेवल है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है मार्केट में जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, चाहे वो सेलिंग का चाहे बाइंग का, तो मार्केट जो है इसी तरीके से मूव करती जाती है। तो वो मज़ीद भी छोटे टाइम फ्रेम में जो फेयर वैल्यू गैप था उसको फिल करके मज़ीद मार्केट ऊपर जा सकती है। अच्छा, स्टिल अगर आप देखें तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ऊपर हमें यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब हमने करना क्या है, पर वीकली टाइम फ्रेम भी मार्केट ने जो है अपने जो पिछले हाई है उसको ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका एक रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इस पे हम, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया था जी, ठीक है, इस एरिया में। तो ये इस वक्त सिचुएशन है गोल्ड की। और अब हम करेंगे क्या, एक काम और भी करेंगे हमने यहाँ पर, ये लास्ट पिछला वीक जो है इसका जो हाई था इसको आपने ज़रूर मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास 3057 का लेवल है, ठीक है। और इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। उसके बाद डेली की अगर बात करें तो डेली में हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वीकली का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जी डेली का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है जी। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डेली का। तो अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए अब हमने पूरे वीक का भी एनालिसिस करना है और अगले जो मंडे ट्यूसडे है उसका भी मैं आपके साथ लेवल शेयर कर दूंगा। और आप
यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो आप तमाम दोस्तों को एडवांस जो है वो ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो इसीलिए नेक्स्ट जो ईद की छुट्टियाँ होंगी तो 3-4 दिन फिर शायद वीडियो मैं अपलोड ना कर पाऊँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो तो मार्केट डेली 4 आवर को फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट करती है। और उसके साथ से अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हमें ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है। ये जो लास्ट बेयरिश कैंडल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी जी, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब ये हमारे पास एरिया ऑफ कंसर्न है कि मार्केट या तो इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे और मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है 3100 एटलीस्ट 3150 के लेवल तक, या फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके यहाँ से कोई हमें बाइंग रीज़न देती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिर हम यहाँ से भी बाइंग में जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये डेली का है जी। डेली के टाइम फ्रेम में आपने इस एरियाज़ में अगर ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट फिर मज़ीद यहाँ से बाइंग में जा सकती है मज़ीद ऊपर, ठीक हो गया जी। एक तो ये डेली के टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं 4 आवर में, और 4 आवर में अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो यहाँ पर 4 आवर में आपको ये एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। और लेकिन ये एरिया मुझे इतना परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि बाइंग का ये ट्रैप हो सकता है। पर आपने 4 आवर में भी अगर आप देखें तो ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है, यहाँ से फिर मार्केट को आप मज़ीद बाइंग में देख सकते हैं 4 आवर में, ठीक है। और अब चलते हैं 1 आवर में। बहर मार्केट में अभी बाइंग आपने देखनी है ट्रेडर्स, सेलिंग नहीं देखनी। अच्छा, अब 1 आवर में अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। मैं 1 आवर में आपको अब इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से जानता हूँ मंडे वाले दिन क्या चांसेस हैं मार्केट के। सबसे पहले तो मार्केट अभी अगर आप 1 आवर में देखें तो इसी फेयर वैल्यू गैप पे मौजूद है और मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, और अभी तक जब तक मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करती है तो फिर आपके पास जो बाइंग जोन होगा वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें 1 आवर में, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके साथ साथ इस फेयर वैल्यू गैप को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ इस जगह पे, तो ये आपके पास एक बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पर आपको फिर बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर ये वाला जो एक 3034 का लेवल है, यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है फिर यहाँ से भी आप बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मार्केट बुलिश है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हायर हाई बना रही है 4 आवर में, ठीक है। 1 आवर भी आप देखें मज़ीद, तो मार्केट यहाँ पर भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अभी आप गोल्ड में सेलिंग मत देखें, बाइंग देखें, ठीक हो गया। अगर मार्केट कोई बड़े टाइम फ्रेम में जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती, हाँ अगर इस तरह का सिनेरियो बना तो मैं उसमें भी आपको वीक डेली कोई दिन हो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा क्या हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।